हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कैपिटल शेयर्स। आज हम बात करेंगे अडानी पावर लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आपको पता है इंडिया जैसी कंट्री जो पावर हंग्री कंट्री और डेवलप कंट्री है, जहाँ पे पावर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने की उम्मीद है और आगे चल के ये सेक्टर और भी बूम कर सकता है। तो यहाँ पे दो जो मेजर फैक्टर्स हैं उसको हम कंसीडर करेंगे और ये भी ध्यान देंगे कि एक जो बज बना हुआ है अडानी पावर और अडानी विलमेयर को लेके, उसके रिगार्डिंग क्या हम अभी जो मार्केट में रैली है उसके क्योंकि वेट कर सकते, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक महीने में शेयर ऑलरेडी 88.34% का रनअप ले चुका है। बट ओवरऑल हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो हम कब कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी किसी ने करके रखा तो उसको सेल आउट कब करना है, पूरा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी ने रिसेंटली 52 वीक हाई अपना यहाँ पे टच किया हुआ है 256 रुपीज़ 9.5 रुपीज़ का, और इसका जो लो 52 वीक लो था वो 70.35 रुपीज़ का था। तो ऑलरेडी कंपनी जो है वो अपने एक कंटिन्यू ग्रोथ में दिख रही है। बट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको यहाँ पे एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है। ओवरऑल अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लेना चाहते हैं, दोनों का पैरामीटर अलग रहता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 15 से 20% का ग्रोथ या फिर 15 से 20% का आपको जो प्रॉफिट रहता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो आप इसको मल्टीबैगर के हिसाब से देखते हैं। तो ओवरऑल क्या सिनेरियो बैठता है उस पर हम इंटरनली पूरा डिस्कस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आप इसको कब बाई कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं वेबसाइट पे, वहाँ पे हम पूरे डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे। और यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 88,000 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। जो अभी करंट प्राइस चल रही है 229 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक का जो पी है वो 316 रुपीज़ का पी है, जो इसके पीयर कंपेरिजन में बहुत ही हाई है। बट जो भी आपके वैल्यू शेयर्स रहते हैं वो डेफिनेटली थोड़े हाई पी स्टॉक पे मिलते हैं। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 34.7 रुपीज़ का बुक वैल्यू। आरओसी जो है इसका, रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 14.2% का आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। और फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ का। इसका मतलब कि अभी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है और शेयर में कोई बोनस नहीं आया हुआ है। अगर हम इसके प्रो और कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने कंटिन्यू लास्ट 5 ईयर से 18.39% का CAGR आपको दिया है। अगर आप पैसे को एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इवन म्यूचुअल फंड में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो 5% से लेकर 12% के बीच में मिलता है। बट यहाँ पे ऐसे शेयर जिसमें ऑलरेडी डेप्ट्स है, ऑलरेडी कंटिन्यू ग्रोइंग फेज में है, वहाँ पे आपको 18.39% का CAGR मिल रहा है, जो एक अच्छा। और सबसे अच्छी चीज़ जो कि कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है लास्ट 10 ईयर में 16 to 17% इंक्रीज हुआ है। हालांकि कुछ कॉन्स हैं जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि पी रेशियो इसका ज़्यादा है तो इसकी वजह से इसका जो बुक वैल्यू है वो 6.58 टाइम्स इन जो है ट्रेडिंग वैल्यू से अपने हाई चल रहा है। लो इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो है कंपनी का। पुअर सेल्स ग्रोथ है 0.66% का लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि हम इसको नेगेजिबल मान सकते हैं, क्योंकि आगे चल के डेफिनेटली पावर आपका जो है पावर कंजप्शन बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ जो मेरे पैरामीटर पे नहीं बैठती वैल्यू इन्वेस्टिंग में, वो है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग प्लेज नहीं होनी चाहिए। आपको पता है अडानी साहब जो हैं उनके सारी कंपनियां डेप्ट हाई डेप्ट में रहती हैं, उनका एक बिजनेस करने का स्ट्रेटजी रहता है। तो यहाँ पे जो कंपनी का जो प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स है वो 27.37% की होल्डिंग जो है वो प्लेज है, जो एक मेरे हिसाब से निगेटिव फैक्टर्स है कंपनी के लिए। और हाई डेबिटर्स डेज है, जो कंपनी अपने डेबिटर्स को पे करती है वो 159 डेज का वो डेबिटर्स को पे करती है। ये भी एक निगेटिव साइन है। अगर मैं ओवरऑल बात करें इसके जो पीयर कंपनीज है उसमें ऑलरेडी अडानी ग्रुप की 3 कंपनियां हैं, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी पावर। इसके अलावा जो इसका मेजर कॉम्पिटिटर है वो टाटा पावर और JSW एनर्जी और एनटीपीसी, जो ये तीन मेजर, एनटीपीसी आपका पता है कि गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अलावा JSW भी कंटिन्यू अच्छा ग्रोथ कर रहा है एंड टाटा पावर ऑलरेडी मार्केट लीडर बना हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें पी रेशियो का, अगर इनके पीयर कंपनियों में पी रेशियो का कंपेयर करें तो सबसे कम पी रेशियो जो है वो एनटीपीसी का है 9.27 का 24 का आपका पी रेशियो है। टाटा पावर का जो पी रेशियो वो भी वैल्यूएबल है 53.6 का है एंड JSW का जो है वो भी 60 है। तो आप देख सकते हैं उसके कंपेयर में अडानी पावर का जो पी रेशियो है वो 316 रुपीज़ का है, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपको सेम फैक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो टाटा पावर और JSW एनर्जी इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर यू। उसके कई और रीजन्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी का जो मार्केट कैप है ऑलरेडी
48 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है एंड टाटा पावर का 91,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 91,000 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी और 88,000 का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी का जो पी रेशियो का जो डिफरेंस आता है ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स का डिफरेंस है। दिस इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट आई थिंक, बट हाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये शेयर बेटर है। आप 1 मंथ 2 मंथ के लिए आप स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। आरओसी की बात करें हम अगर यहाँ पे, तो अडानी पावर का जो आरओसी है वो 14 रुपीज का आरओसी है एंड टाटा पावर का जो आरओसी है वो 7 रुपीज का आरओसी है एंड जेएसडब्ल्यू का जो आरओसी है वो 8.87 रुपीज का आरओसी है। तो आरओसी के मामले में अडानी पावर बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। और सेल्स, क्वार्टर सेल्स की बात करें तो 5,316 करोड़ का क्वार्टर सेल्स है। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है प्रॉफिट। 175 करोड़ रुपीज़ के उन्होंने नेट प्रॉफिट बना के दिया हुआ है, क्वार्टर प्रॉफिट दिया हुआ है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 162 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी वो कंटिन्यू कम्पीट कर रही है अडानी पावर के साथ में यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं आपको जो हमारे पैरामीटर्स में बैठता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बैठ रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर आप हम कंपेयर करें दिसंबर 2020 से और दिसंबर 21 के बीच में, ओवरऑल 1 ईयर का अगर हम कंपेयर करें, तो जो नेट प्रॉफिट माइनस 298 करोड़ रुपीज़ के आसपास था वो डायरेक्ट जंप हुआ है 218 करोड़ में, पॉजिटिवली जंप हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा जंप है। और अर्निंग पर शेयर जो निगेटिव में चल रहा था वो पॉजिटिव में आ गया, जिसकी वजह से कंटिन्यू रैली दिख रही है आपको। ऑलमोस्ट 100% की रैली हो गई थी। अभी लास्ट 2 डेज से यहाँ पे आपको लोअर सर्किट देखने को मिला था, बट अगेन आज यहाँ पे मार्केट जूम करके दिखा रहा है। जो मेरे फंडामेंटल्स पैरामीटर पे बैठता है कि 5 इयर्स का आपका प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, 5 इयर्स का आपका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और सीएजीआर आपका 5 इयर्स का 20% के ऊपर होना चाहिए। तो उस सारे पैरामीटर्स में आप 5 इयर्स में 18% का है, गुड इनफ है। एंड सेल्स ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हुआ है, 5 इयर्स का 1% है, बट आई होप इन फ्यूचर में अच्छा होगा। और सीएजीआर जो है वो एक अच्छा कंटिन्यू 45% का सीएजीआर है इसका, जो कि एक अच्छा साइन शो करता है। एक चीज़ हमें और यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी वो है बोरोइंग, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर बोरोइंग करती है तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। एक 2019 में इनका जो बोरोइंग था वो 46,000 करोड़ का था और सितंबर 21 में जो 52,000 करोड़ का बोरोइंग था। बट एक चीज़ जो अच्छा हुआ है वो है एसेट्स। जब आप बोरोइंग लेते हो तो बोरोइंग के साथ में आपको एसेट्स को भी मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एसेट्स भी इनका कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 78,000 करोड़ का भी इनके पास एसेट्स हैं। और इसके अलावा फिक्स एसेट्स जो है इनके पास वो 51,000 करोड़ का फिक्स एसेट है। और लाइबिलिटीज़ भी इनकी कंटिन्यू इंक्रीज हुई है, 78 करोड़ के ऑलमोस्ट लाइबिलिटीज़ इनकी इंक्रीज हुई है। मैं बात कर लेता हूँ प्रमोटर होल्डिंग्स की। प्रमोटर होल्डिंग्स जो है यहाँ पे इन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ है, प्लेस तो रखा ही हुआ है 27.6 समथिंग करोड़ परसेंटेज का उन्होंने प्रमोटर होल्डिंग जो है वो रखा हुआ है। बट इसके अलावा एफ का भी यहाँ पे 11% का इन्वेस्टमेंट है, DIH का 5% का और पब्लिक के पास में 8% का आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग दिख जाएगा। इसके अलावा एक बार मैं बात कर लेता हूँ, चार्ट पे चल के देखते हैं चार्ट क्या बोल रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी हम आ गए हैं अडानी पावर के चार्ट पे। यहाँ पे डे का हमने चार्ट लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इसने 52 वीक का हाई अपना टच किया हुआ था 256 रुपये का। उसके बाद लगातार यहाँ पे 2 दिन आपको लोअर सर्किट मिला, बट आज यहाँ पे फिर से आपको अपर सर्किट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम में हैवी वॉल्यूम में बाइंग हो रही है। बट ओवरऑल अगर हम देखें जो इसने रैली लिया हुआ था यहाँ से 120 रुपीज़ से, ये जो रैली लेके 256 रुपीज़ तक गया था, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही हैवी इन्वेस्टिंग हुई थी। RSI भी अगर हम इसका देखें तो RSI भी जो हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 76.23 का RSI दिख रहा है, जो कि एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाता है। बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो फ्रेश बाई रहेगी वो 205 रुपीज़ के आसपास रहेगी। इवन अगर आप 200 पे इसको बाय करते हैं तो गुड रहेगा। एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो आप ले सकते हैं तो 215 रुपीज़ के आसपास लेके 260 रुपीज़ तक आप इसको रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इसमें। तो बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा, बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। मेरे रिकमेंडेशन पे आप भी कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप इस वीडियो से ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप यहाँ से नॉलेज लीजिए और खुद एनालिसिस करके आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना है करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।